हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि 29 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई, जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन सिस्टम में बदलाव का सुझाव इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी ने दिया था। आजादी के बाद यह देश की तीसरी और सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। देश में पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। फिर दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। और 1992 में इस नीति में कुछ माइनर संशोधन किए गए थे और अब कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। इस नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और अब हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानेंगे। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अभी तक क्या होता था कि जो हमारी स्कूल एजुकेशन होती थी वो 10+2 के हिसाब से होती थी, लेकिन अब 5+3+3+4 के हिसाब से होगी। और सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था की गई, जो स्टूडेंट के हित में बहुत बड़ा फैसला है। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 की वे सभी खास बातें कि कैसे बदल जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन नई शिक्षा नीति को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, सो दैट हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति में सबसे पहला बदलाव, स्कूलों में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म करके 5+3+3+4 फॉर्मेट में बदल दिया गया। अभी तक हमारे देश में 10+2 के हिसाब से एजुकेशन होती थी, जिसमें पहले 10 साल कक्षा 1 से कक्षा 10 को दर्शाते हैं, जिसमें सामान्य पढ़ाई होती है, और आखिरी के 2 साल कक्षा 11 और कक्षा 12 को दर्शाते हैं, जिसमें हमें कोई भी एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती थी कि हम आर्ट्स से पढ़ेंगे या साइंस से पढ़ेंगे या मैथ से पढ़ेंगे या कॉमर्स से पढ़ेंगे। अब नई शिक्षा नीति में इसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया और बच्चों को कोई भी विषय चुनने की पूरी आजादी रहेगी। इस नीति के तहत अब हमारे देश में 5+3+3+4 फॉर्मेट के हिसाब से एजुकेशन होगी। आखिर क्या है 5+3+3+4 फॉर्मेट, चलिए डिटेल में समझते हैं। इस फॉर्मेट को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहले 5 साल के लिए फाउंडेशन स्टेज, फिर 3 साल के लिए प्रीपरेटरी स्टेज, और अगले 3 साल के लिए मिडिल स्टेज, और आखिरी के 4 साल के लिए सेकेंडरी स्टेज। अब बात करते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में क्या क्या होता है। इस स्टेज में पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे, जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा। पहले जो खेलकूद बच्चे अपने घर या मोहल्ले में किया करते थे, अब वह स्कूल में जाकर करेंगे। फिर अगले 2 साल बच्चे कक्षा 1 कक्षा 2 में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक सिलेबस तैयार किया जाएगा और इस स्टेज में बच्चों को कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जिससे छोटे बच्चों पर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा और बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाएंगे और स्कूल में बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और खूब मौज करेंगे। इस स्टेज में 3 साल से 8 साल की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। अभी तक क्या होता था कि सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद यह पहले 3 साल नर्सरी में पढ़ेंगे और 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ेंगे। इस तरह बच्चों को कक्षा 3 में पहुंचने के लिए पहले 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज की, प्रीपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रैक्टिकल के जरिए बच्चों को सोशल साइंस, मैथ, साइंस आदि की पढ़ाई कराई जाएगी और एग्जाम से भी रूबरू कराया जाएगा। इसमें बच्चों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी। यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो मराठी में पढ़ सकते हैं, यदि आप पंजाब से हैं तो पंजाबी में पढ़ सकते हैं, और यदि आप बंगाल से हैं तो बंगाली में पढ़ सकते हैं। इससे बच्चा थोड़ी जल्दी सीखेगा, क्योंकि बच्चों के घर की बोली और स्कूल की पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर हो जाती है। लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है, केवल ऑप्शनल रखा गया है। जो स्कूल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहे तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकता है, और जो स्कूल इंग्लिश में पढ़ाना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ा सकता है। लेकिन स्कूल जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं हम तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। इस स्टेज में 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की, मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी और 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में सब्जेक्ट आधारित सिलेबस पढ़ाया जाएगा और 6 क्लास से बच्चों को कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाएगा और कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी, जिससे हमारे देश के बच्चे भी चाइना की तरह ब्रिलियंट बनेंगे। बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की भी शिक्षा दी जाएगी। लोकल लेवल पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। यदि कोई बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अन्य कामों में भी इंटरेस्ट रखता है तो वो कर सकता है, उसे उसके भी नंबर मिलेंगे। यदि कोई बच्चा फोटोग्राफी सीखना चाहता है या कोई सिलाई का काम सीखना चाहता है या ब्यूटी पार्लर सीखना चाहते हैं तो बच्चे किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर सीख सकते हैं, उनको उसके भी नंबर मिलेंगे। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और अब बात करते हैं आखिरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज की।
इसमें कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई होगी और अब कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होगी। पहले क्या होता था कि साल के आखिरी में एक ही बार एग्जाम होता था, तो बच्चे क्या करते थे कि जनवरी फरवरी से पढ़ना शुरू करते थे और एग्जाम देते थे, जिसमें बहुत से बच्चे पास भी हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब साल में 2 बार एग्जाम होंगे और 6-6 महीने के सेमेस्टर में होंगे, जिसमें बच्चों को पूरा साल पढ़ना पड़ेगा और अब पढ़ाई से बच नहीं सकेंगे। इन कक्षाओं में मुख्य जोर नॉलेज पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रथा खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे भी मुक्ति मिल सकती है। एक और बड़ी बात, अब बच्चों को कोई स्ट्रीम नहीं चुनना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि बच्चों को कोई भी एक स्ट्रीम से पढ़ना पड़ता है, जैसे आर्ट, साइंस, मैथ या कॉमर्स। आर्ट वाले साइंस नहीं पढ़ सकते और साइंस वाले मैथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बच्चों को कोई भी विषय चुनने की पूरी आजादी रहेगी। यदि कोई बच्चा साइंस के साथ साथ जियोग्राफी और फिजिक्स एक साथ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और हिस्ट्री के साथ यदि कोई केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और इसके साथ साथ आपको कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि भी पढ़ने का मौका मिलेगा, बस चाइना की मैंडेरिन लैंग्वेज को छोड़कर, क्योंकि इस नीति में चाइना की मैंडेरिन लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों, हमने स्कूल शिक्षा तो अच्छे से जान लिया है, लेकिन ग्रेजुएशन में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं यह भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल जरूर है कि नई शिक्षा नीति लागू होने पर ग्रेजुएशन में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव होंगे। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया है कि नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था लागू की गई। आज की व्यवस्था में अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में 1 या 2 साल पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो उनकी ग्रेजुएशन 0 हो जाती है। लेकिन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। यदि कोई स्टूडेंट 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि कोई स्टूडेंट 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसको ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा। अब यदि कोई स्टूडेंट 1 या 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो उनके 1 या 2 साल वेस्ट नहीं होंगे। और यदि कोई स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी। अब यदि कोई स्टूडेंट और आगे पढ़ना चाहता है, हायर एजुकेशन लेना चाहता है, तो वह 3 साल के बाद चौथे साल भी पढ़ सकता है और 4 साल कंप्लीट होने के बाद उसे रिसर्च की डिग्री मिलेगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर छोड़ देंगे, और यदि कुछ साल बाद वह चाहेंगे कि अपने आगे की पढ़ाई पूरी करें तो उन्होंने जो 1 साल ग्रेजुएशन की थी और उसमें जो उन्हें सर्टिफिकेट मिला था उसके सहारे सीधे दूसरे साल में एडमिशन ले सकेंगे और 2 साल के डिप्लोमा को दिखाकर सीधे तीसरे साल में एडमिशन ले सकेंगे। अब उनका 1 या 2 साल वेस्ट नहीं जाएगा। यह छात्रों के हित में बहुत बड़ा फैसला है। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। वे स्टूडेंट जो 3 साल की डिग्री लेकर ग्रेजुएशन छोड़ देंगे और अब वह चाहेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल में कंप्लीट होगी। और वह स्टूडेंट जिन्होंने 4 साल की रिसर्च की डिग्री की होगी तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल का ही होगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में खत्म कर दिया गया और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब बीएड वालों का क्या होगा? तो दोस्तों, बीएड का कोर्स अब 4 साल का होगा और 2030 से टीचर बनने के लिए बीएड की 4 साल की डिग्री कंपलसरी होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्कूलों में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होंगे। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार होंगे। उनका 3 स्तर पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। पहला, छात्र स्वयं को भी अंक देंगे, दूसरा उसके क्लासमेट भी अंक देंगे और तीसरा उसके शिक्षक भी अंक देंगे। तीनों को मिलाकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की। नई शिक्षा नीति के तहत यदि कोई बच्चा हायर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और उसके 12th क्लास के अंक कॉलेज की कट ऑफ के बराबर नहीं है तो वह कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देकर उसमें अच्छे अंक लाकर कॉलेज में एडमिशन ले सकेगा और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएंगी। और दोस्तों, अब स्कूल और कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र बनेगा। नई शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी अब नहीं चलेगी। अभी तक क्या होता था कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज अपने मन की फीस लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों की फीस निश्चित कर दी जाएगी और कोई भी स्कूल और कॉलेज उससे ज्यादा फीस नहीं वसूल सकेंगे, जिससे आम आदमी को बहुत फायदा होगा। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अलग अलग नियम हैं और भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे और फीस कैपिंग के लिए भी एक सिस्टम तैयार किया जाएगा।
स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर एजुकेशन, लॉ एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी नई शिक्षा नीति के दायरे में आएंगे। और दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा और नई शिक्षा नीति में विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटी को ही परमिशन दी जाएगी, जैसे कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, फ्राइडे यानी कि 7 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक ई कॉन्क्लेव संबोधित करते हुए कहा कि हर देश खुद को एक भविष्य के लिए तैयार करता है और उस तैयारी के लिए उस देश की एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर विद्यार्थी को अवसर मिलना ही चाहिए कि वह अपने पैशन को फॉलो करे। और उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक हमारी एजुकेशन में व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल और इनोवेटिव एबिलिटी विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, बल्कि स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के लिए जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।